डॉक्टर साहब, अभी जो कोरोना संक्रमण का अभी भयंकर जो चल रहा है, इसमें आप मरीजों और आम नागरिकों को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो फिलहाल कोरोना के बारे में सभी को जानकारी है कि ये कितना भयावह और कितनी भयानक बीमारी है और कितने तेज गति से फैलते जा रहा है। तो मैं आम नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल की जो कोरोना था वो नॉन सिम्टोमेटिक था। इस साल सिम्टोमेटिक है। नॉन सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक मतलब ये है कि अभी पूरे लक्षण के साथ आ रहा है। किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ भी ऐसा लक्षण हो तो घर में दवाई ना लें, सरकारी अस्पताल जाएं, अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं, कहीं भी रजिस्टर्ड अस्पताल जाएं और कोई भी एजुकेट डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लेके उनके अनुसार कोविड टेस्ट कराते हुए अपनी स्वास्थ्य का लाभ लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं लोगों को खतरा हो रहा है या उन्हीं लोग ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं जो समय पे इसका इलाज नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आप सभी से और नागरिकों से भी मेरा एक अपील है कि वो अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का और अपने सारे छत्तीसगढ़ का, अपने हिंदुस्तान को अगर सेफ रखना है तो हमको इसके सारे नियमों को पालन करना है। और कहीं किसी को कुछ भी ऐसा लक्षण दिखता है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी अस्पताल से जाके उसका इलाज कराना है, तब 100% इसका इलाज है और 100% सेफ हो रहा है। लॉकडाउन खुलने की स्थिति में मतलब अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कोरोना संक्रमण से? लोग कैसे बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये जो आपका सवाल है बहुत बढ़िया है। क्या होता है कि अक्सर लॉकडाउन खुलने के बाद हम सोचने लग जाते हैं कि बंदिश से बाहर आए हैं या हमको जेल से जैसे बाहर कर दिया गया, हम फ्री हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ये जितनी सारी सवाल जो है ये हमारे सारे पब्लिक के या हमारे नागरिकों के दिमाग में बैठ जाता है। इसी के कारण से आज हम ये परिणाम देख रहे हैं। पिछले साल के कोरोना को ख्याल रखते हुए अगर हम सारे नियमों का पालन करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि हम इतने भयानक स्थिति में आके आज खड़े होते। आज किसी को बिस्तर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके कमी के चलते आपको शायद पता होगा कि 20% जनता उसके चलते मर रही है, क्योंकि कहीं सरकार के पास पूरी व्यवस्था करने के बाद, इतनी भरसक प्रयास करने के बाद वो कोरोना को आज के समय पे हमारे पब्लिक उस नियमों का पालन नहीं कर पाने की वजह से और कहीं न कहीं इन हमारे नागरिकों की भी थोड़ी बहुत लापरवाही है, जिसकी वजह से आज ये बड़ा परिणाम। डॉक्टर साहब, देखने को मिला है कि सोशल मीडिया और लोगों में ऐसा बात चल रहा है कि कोरोना संक्रमण हो जाता है तो घर पर ही इलाज करें, डॉक्टर के पास नहीं जाएं, डॉक्टर के पास जाने से गलत इलाज हो रहा है। इस विषय में कुछ आप थोड़ा सा ऐसा कुछ कीजिए कि लोग डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं, कुछ ऐसा संदेश। देखिए, कोरोना एकदम आम बीमारी है। अगर इसकी आप इलाज कराते हैं समय रहते ही, अगर आप आज सर्दी खांसी हुआ तुरंत टेस्ट कराएं, दूसरे दिन भी अगर आपको नेगेटिव आता है, तीसरे दिन भी अगर आपको बुखार है तो भी नेगेटिव है तो भी टेस्ट करवाइए, 2 बार करवाइए, 3 बार करवाइए अगर आपके में लक्षण नहीं जा रहा है तो। क्योंकि इसका लक्षण रहते ही, समय रहते ही इलाज कराने से 100% सेफ है और 100% बच जा रहे हैं। लेकिन जो 7 दिन 8 दिन के बाद जा रहे हैं वो संक्रमण फेफड़े में चले जा रहा है। फेफड़े में जाने के बाद हम किसी भी स्थिति में, हमारे डॉक्टर, हमारी टीम, हमारी सरकार भी चाहते हुए भी हमको सेव नहीं कर पा रही है। इसीलिए हर लाइफ को अगर बचाना है तो आपको समय रहते ही इसका इलाज करवाना। शासन के तरफ से स्वास्थ्य विभाग का जो व्यवस्था है उसमें आपको कैसा लग रहा है? मतलब व्यवस्था जनता को पूरा सुविधा दे पा रहे हैं क्या इलाज का? ये फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो पूरी ताकत झोंक दी है और बहुत ही अच्छे से अपने नियमों को पालन कराने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है। पूरी टीम लगी हुई है उनके अस्पतालों में, पूरे उनके डॉक्टर्स, पूरे टीम। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी अस्पताल बंद नहीं हो रहे हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे जितने स्टाफ हो सकते हैं। अभी नए स्टाफ की भर्ती भी करवा रहे हैं सरकार के द्वारा, जैसे मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ। तो ये प्रयास कर रही है सरकार कि हम किसी भी स्थिति में इस कोरोना से निपटें और इसका समाधान निकालें और इससे हम बाहर जाएं। लेकिन उसमें हमारा भी दायित्व है, हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हम उनमें सरकार का साथ दें और उनके बताए नियमों के पूरी तरह से पालन करें। ये बहुत ही आवश्यक है।